आसन उसने लगाया था, कालवली का पड़ा तमाचा, माला हाथ में अड़ी रही, माला हाथ में अड़ी रही। ये मालाएं हाथ में धरी रह जाएंगी, हमारा पांडित्य हमारे साथ हाथ पर धरा के धरा रह जाएगा, हमारी विद्वता पड़ी के पड़ी रह जाएगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इस पांडित्य से, अपने ज्ञान से, अपने कई प्रकार के अहंकार से हम दुनिया को तो हम मूर्ख बना सकते हैं और उस परमात्मा को नहीं। वो परमात्मा कहते हैं कि तू चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, षडंगादि वेदो मुखे गद्यम सुपद्यम करोति, तुम्हारे श्रीमुख में, तुम्हारे कंठ में, तुम्हारी जीभा पर सारे के सारे वेद उपनिषद 18 के 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ क्यों ना हो, तब भी तुम ये कहो कि तुम भगवान को पा जाओगे, तो ये तुम्हारी और हमारी सिर्फ मूर्खता है। षडंग आदि सारे वेद उपनिषद तुम्हें याद हो, सारे शास्त्र तुम्हें याद हो, 24,000 श्लोक तुम्हें शिव पुराण के याद हो, फिर भी ये किस गफलत की नींद में पड़े हो कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा। भगवान कैसे मिलता है? बोला, क्या कहा शास्त्र में कि जब तक तुमने अहंकार को छोड़कर, जब तक तुमने अहंकार को छोड़कर एक बार, कम से कम एक बार भी अपने हृदय से परमात्मा का नाम नहीं लिया, तब तक तुझे परमात्मा मिलने वाला नहीं मिल सकता। ये कहा ना, मूर्ख मूर्ख राजे कीने पंडित फिरत भिखारी ऊदो। जो मूर्ख से मूर्ख होते हैं उनको भगवान राजा बना देते हैं। ये बहुत आसान लगता है हम लोगों को बोलना, वो फलाना व्यक्ति है जी, वो 8 ही पढ़ा है जी, वो मिनिस्टर बन गया। जो हमें ड्यूटी दी है हम वो नहीं निभा रहे हैं, हमने केवल नुक्ताचीनियां करना अपनी जिंदगी का ध्येय बना लिया है, हमने केवल टांगे खींचना अपना लक्ष्य बना लिया है। जो हमारा लक्ष्य है उसे हम भूल चुके हैं। ये तो हम देख रहे हैं कि वो 8 पढ़ा हुआ मिनिस्टर बन गया, पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो 8 पढ़ा हुआ मिनिस्टर कैसे बन गया। अगर हम उसके से ईर्ष्या करने के बजाय इस बात पर चिंतन करें कि वो मिनिस्टर कैसे बन गया। तुम्हारे गांव में एक छोटा सा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बड़ी मुश्किल से 5-7 पढ़ा हुआ हो, पर वो करोड़ों में खेल रहा हो, वो राज कर रहा हो, अपने परिवार को बड़ा अच्छा जीवन दे रहा हो। ये मत देखो कि वो क्यों बन गया, ये देखो कि वो कैसे बन गया। याद रखना, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक हम चाहे कितने बड़े प्रकांड विद्वान हो, कहीं से भी यश मिलने वाला नहीं है। ये नाम, ये कीर्ति, ये यश, ये कीर्ति, धन धान्य, पुत्र पौत्र और दुनिया के हृदय का प्रेम, याद रखना कभी इन सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिलता है। हम चाहे बड़े से बड़े अल्लादीन के चिराग क्यों ना हो, पर जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाइए, अहंकार को त्याग दीजिए। किसके ऊपर अहंकार कर रहे हो? राजा दशरथ, जिसके 3 रानियां, एक भी संतान नहीं, रोने लगे, बिलखने लगे गुरु महाराज वशिष्ठ के चरणों में, और दोनों हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव मुझे संतान दे दीजिए। गुरुदेव बोले, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, ऋष्य श्रृंग नाम के एक संत हैं, अगर वो इस पवित्र बेला में तुम्हारे घर में पुत्र का मिष्टि यज्ञ कर दे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए। कौशल्य माता एकदम से बोली अपने महामंत्री सुमंत्र को, जाओ सुमंत्र, अति शीघ्र जाओ, पूरी सेना को तैयार कर दो, हाथी घोड़े तैयार कर दो, ध्वजा पताकाएं तैयार करवा दो, हम सब चलेंगे ऋष्य श्रृंग के पास।
वशिष्ठ महाराज ने हाथ दिखाया, थप्पड़ दिखाया। गुरु को थप्पड़ दिखाने का अधिकार है। वशिष्ठ महाराज ने हाथ दिखाया, हे कौशल्या तू पागल हो गई है, हाथी घोड़े तैयार करवा दो, सेना तैयार करवा दो, ये कर दो वो कर दो, तुम युद्ध करने के लिए जा रही हो या किसी संत के पास कुछ मांगने के लिए जा रही हो? अगर युद्ध करने के लिए जा रही हो तो ये सब कुछ तैयार कर दो, और अगर मांगने के लिए जा रही हो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। अपने ये राजसिक ऐसो आराम को त्याग दो, रत्न जड़ित वस्त्रों को त्याग दो, साधारण वस्त्र पहन लो। भिखारी कैसे जाता है, एक कंगाल कैसे जाता है मांगने के लिए, उस भाव में संत के चरण पर जा तो तेरा जीवन बन जाएगा। संत मिलन को चाहिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम जब हम चलते हैं संतों की तरफ पर अपने अहंकार को छोड़कर, तो करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए जब हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी संत के दर पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें जूता घर दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? जूता घर दिखाया जाता है। जूते घर में जाओ, पहले अपना जूता उतारो। जूता उतारेंगे तो थोड़ी अकड़ उतरेगी, फिर अपनी बेल्ट उतार दो चमड़े की, फिर थोड़ी जो अकड़ थी, तान थी, वो थोड़ी और कम हो जाएगी। फिर बोला लेदर का बटुआ पर्स भी लेकर मत जाओ, उसको भी उतार दो, ताकि तुझे पता लग जाए कि तू कहां जा रहा है। तू यहां अपनी धन दौलत दिखाने के लिए नहीं जा रहा है। इसीलिए तो बोला है 3 वस्तुएं याद रखें। सबसे पहला जो स्थान दिया है वो माता पिता को दिया है। सबसे पहला स्थान माता पिता, दूसरा स्थान गुरु, और तीसरा स्थान भगवान। भगवान का कौन सा स्थान दिया है? तीसरा। माता पिता पहला, दूसरा गुरु, और तीसरा भगवान। इन 3 महाशक्तियों के पास जब भी जाएं तो अपना अहंकार लेकर ना जाएं। अरे चमड़ा ही हटवाना था तो चमड़ा तो हम ये भी लेकर गए अंदर, इस चमड़े को उतारने को क्यों नहीं बोला? चमड़ा तो ये भी था। चमड़ा उतारने के पीछे भाव क्या है? उसके पीछे तुम्हें इशारा किया जा रहा है कि इन 3 जगह पर ना तेरे अकड़ की आवश्यकता है, ना तेरी धन दौलत की आवश्यकता है। इन 3 जगहों पर तू अमीर है कि गरीब है, कि तू बहुत बड़ा विद्वान है कि कुछ नहीं है, तू क्या है, इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रेम है तो सब कुछ है। इसीलिए तो कहा है, अभी अभी कहा, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। पर ये सत्संग सुनाए तो कैसे? सत्संग सुनने जाते हैं तो पहले हम ये देखेंगे कौन विद्वान कैसे हैं, कौन से संत हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। संत बिल्कुल अमेरिका से आया हो तो बहुत बड़ा संत होगा, मुंबई से आएगा थोड़ा छोटा होगा, दिल्ली से आएगा थोड़ा और छोटा होगा। यही तो होड़ चली है। गांव का होगा तो बिल्कुल ही छोटा होगा। संत आज 20 वर्ष के बाद संत श्री महाभाग सूत जी शौनक आदि ऋषियों के सामने बैठे हैं, जिनकी आयु हजार हजार वर्ष हो चुकी थी।
वो संत भी श्री महाभाग सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। 16 वर्षीय बाल संत स्वामी सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित प्रणाम कर रहे हैं। अर्थ ये है कि बस जिसके सिर पर ये काल गूंज रहा है वो राजा परीक्षित है। किसी न किसी संत का हम अपमान करते हैं, बड़ा छोटा अच्छा बुरा देखते हैं, और उसी कारण से हमारी जिंदगी में उछल पुछल शुरू होती है और हम चाहकर भी वो पा नहीं सकते जो हमें पाना है। इसलिए दो शब्द भगवान के नाम में, हे जीवात्मा तेरा सच्चा पति वो परमात्मा है, आ तुझे उसको प्राप्त कर लेना है। तो क्या कहा?